अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये लाइव वीडियो डालने की? प्लीज अंकल, जो भी बोलना संभल कर बोलना। सब कुछ लाइव है, सब देख पा रहे हैं आपको। आई एम सॉरी। देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब में मेरा कोई हाथ ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है ये क्या हो रहा था। मैं यहाँ इसलिए आया बिकॉज ये सब कहने को मेरी बेटी ने मुझे कहा और इसी के कहने पर मैंने ये सब किया। बिलीव यू मी, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, पर आखिरकार एक बाप हूं मैं। बेटी के प्यार में अंधा हो गया था। क्या सही क्या गलत कुछ समझ में नहीं आया मुझे। आप लोग सही कह रहे हैं, मुझे समझना चाहिए था। मुझे अपनी बेटी को समझाना चाहिए था, उसे रोकना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। क्या कर रहे हैं ये? आप इनसे माफी क्यों मांग रहे हैं? इनफ मोनिशा, अब तक तुमने जो किया वो कम था जो अभी अब कर रही हो। प्लीज। डैड, लेकिन नहीं, मैं अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हें बोलने ही नहीं दूंगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें यहाँ रहने ही नहीं दूंगा। चलो, Dad. लेट्स गो, लेट्स गो। मैं अरेस्ट कराऊंगा तुम्हें। डैड, I don't want to listen to anything. मुझे छोड़ो। डैड, डैड, मोनिशा, गाड़ी में डालो इसे। चलिए मैम, चलिए। छोड़ो। हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैम, आपका रहना सही नहीं है यहाँ पे। तुम कौन होते हो बोलने वाले? ठीक है, यहाँ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये मेरा भी परिवार है। मैं इस घर का हिस्सा हूँ। नहीं हो तुम। नहीं हो तुम इस घर का हिस्सा। इतना सब कुछ करने के बाद तुम सोच भी कैसे सकती हो कि हम तुम्हें अपना परिवार माने? आंटी, अब सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी आंटी, मैं जानती हूँ मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे उसके गले पे चाकू नहीं रखना चाहिए था, लेकिन आई नो मेरी गलती है। पर मैं क्या करूँ, ये मेरा परिवार है ना। मुझे कुछ और समझ में नहीं आया। मैं जानती हूँ मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप सब भी उसकी बात मान रहे थे, इसीलिए मुझसे हो गया। मुझे कुछ और समझ में नहीं आया, बस गुस्सा आ गया था क्योंकि कोई सुन नहीं रहा था मेरी बात। That's all। मैं हाइट है। इतना सब कुछ करने के बाद भी कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया है। कोई चाल नहीं चली तुमने। तुमने लाई उस नेत्रा को मेरी लाइफ में वो झूठा इल्जाम लगाने। उस जस्सी की गवाही झूठी है। वो नेत्रा जो बोल रही है वो झूठ है क्या? हाँ, तुम खुद सोचो ना आरवी। जस्सी तो वही करेगा, वही कहेगा जो ये बोलेगी ना। प्यार जो करता है इससे, तो इसने जो बोला उसने वो बोल दिया, इसलिए हाँ वो झूठ बोल रहा है। और रही बात नेत्रा की, तो वो तो दो पैसे के लिए किसी की तरफ भी हो जाएगी। तुम उस पर भरोसा थोड़ा ना करोगे। वो हो सकता ना इन दोनों की मिली भगत हो। Shut up! पूर्वी का नाम मत लेना तुम। और क्या कह रही तुम? नेत्रा झूठ बोल रही है, जस्सी झूठ बोल रहा है। फिर वो आदमी जिसने मां को मारने की कोशिश की वो भी झूठ बोल रहा है। मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता वो आदमी कौन है, तो मैं उसे क्यों बोलूंगी आंटी को अटैक करने के लिए? कैसी बातें कर रही हूँ? मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो मोनिशा, बस करो। थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है? मैं सारे सबूत तुम्हारे सामने ले आई हूँ, फिर भी ये सब बोले जा रही हो तुम। हाँ, बंद करो ये सब। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मोनिशा, 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 तुम छोड़ो उसे। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें।
सर क्या हुआ सर आपको? दुख रहा है, लगता है हार्ट अटैक आ रहा है। सर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। चलिए चलिए आप सर। बैठिए सर, बैठिए। अरे क्या कर रहे हो, गाड़ी रोको। सर रोक नहीं सकता सर, अभी बेबी सब संभाल लेगी। आपको अटैक आया है, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। माँ ये हिल क्यों नहीं रही है? मोनिशा, 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 ओह माय गॉड। ओह माय गॉड, इसे तो लग गई। क्या हुआ? कितना खून निकल रहा है माँ, क्या हुआ इसे? पता नहीं वो। आरवी, कुछ करो। आंखें खोलो मोनिशा। मौन, आंखें खोल मौन। लगता है सर पे चोट लग गई इसलिए बेहोश हो गई। बेहोश है ये। आरवी, इसे अंदर ले चलते हैं। अंदर अंदर ले चलते हैं मतलब? अरे ये बेहोश हो गई है, सर से खून भी आ रहा है। ले चलते हैं अंदर। देखो उसने गलत किया है, हम मानते हैं, लेकिन अगर हम भी गलत करेंगे तो इसमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? ये जब होश में आएगी हम इससे सवाल करेंगे, लेकिन अभी इंसानियत का वक्त है, ठीक है? तो हम इसे लेकर चलते हैं अंदर। प्लीज आरवी, उसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, प्लीज। मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से उसकी हालत हो गई। माँ माँ माँ, आपकी वजह से नहीं हुआ, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मेरा मकसद बस ये था कि इसका सच सबके सामने आ जाए और वो आ गया। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं। आरवी, आई थिंक पूर्वी ठीक कह रही है। देखो इसका सच तो सबके सामने आ चुका है, इस पे विश्वास थोड़ी ना करना है हमें। तो जिस हालत में अभी ये है इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। इंसानियत के नाते हमें इसे अंदर ले जाना पड़ेगा। प्लीज आरवी, मेरी बहन है, प्लीज इसे अंदर लेकर चलो ना। माँ प्लीज हेल्प करो। आरवी, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते उसे। आरवी चलो प्लीज, चलो उठाओ इसे। चलो अभी के लिए तो थोड़ा बहुत शांत हुआ ये तमाशा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।